ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के कई राज्यों में सीबीआई के साथ साथ ईडी की छापेमारी जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को छत्तीसगढ़ में ईडी ने भिलाई, दुर्ग, महासमुंद, रायपुर और रायगढ़ में आईएएस अधिकारी और सीए समेत कई नेताओं के यहां छापा मारा। खबरों के मुताबिक कोयला कारोबारियों और खनिज अधिकारियों की आयकर छापेमारी में मिली इनपुट के बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को छापेमारी की है। वहीं प्रदेश में ईडी की छापेमारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसलिए सेंट्रल एजेंसियों का सहारा ले रही है। ईडी आईटी से डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं भूपेश बघेल के बयानों पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के एटीएम बन चुके भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को आज पूरा प्रदेश समझ गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर आमने सामने आ गई है। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आते ही सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग में लग गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 6,000 करोड़ रुपए चीट फंड घोटाला हुआ। इस पर ईडी आईटी की कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमने कई बार पत्र लिखा, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं पहले ही कहा था कि 6,500 करोड़ का चिट फंड कंपनी के पैसा डूब गया लोगों का, उसमें संज्ञान लें, उसमें कुछ करेंगे नहीं। अभी डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बार बार आएंगे, लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो ये सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ियां सबसे बढ़िया कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के अब नए आयाम तय किए जा रहे हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार का नया झंडा गाड़ा जा रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40 अधिकारियों के घरों में ईडी जाकर छापा मारेगा। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और साल भर से बोल रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। प्रदेश में अवैध वसूली हो रही है। 25 रुपए प्रति टन कोयले के ऊपर वसूली लगातार वर्षों से हो रही है। कई हजार करोड़ रुपए की वसूली और अवैध धंधे खुलेआम हो रहा है। यही नहीं, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कोरबा का होटल, पान ठेला, चाय दुकान वाला, वहां का चपरासी और कलेक्टर ये सब जानते हैं कि ये पैसा कौन लेता है और कहां जाता है। इस एटीएम के खुलासे से कोई नई बात नहीं है। भूपेश टैक्स और काली कमाई का पोल खुलने लगा है और अब इंतजार करिए, धीरे धीरे सच जनता के सामने आएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, छत्तीसगढ़। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।